हेलो। इस वीडियो में यह जानेंगे कि महात्मा गांधी की लाइफ में कौन कौन से मेजर इवेंट थे और आप कैसे उन सभी इवेंट्स को डेट के साथ याद रख सकते हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ था 2 अक्टूबर 1869। तो बहुत सारे लोगों को तो यह याद रहता है 2 अक्टूबर क्योंकि इस दिन हॉलीडे रहता है, लेकिन यह याद नहीं रहता है 1869। तो 18 तो याद रहेगा लेकिन ये ईयर याद नहीं रहता 69। तो 69 याद रखने के लिए एक चीज याद रखना है, वेज 69 एक फूड रेसिपी है, वेज 69। तो इधर से 69 याद रह सकता है। 24 साल तक तो महात्मा गांधी जी की लाइफ सिंपल चल रही थी। वे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे और अपना कैरियर बना रहे थे। टर्निंग पॉइंट आया 1893 में जब वे 24 साल के हुए। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था? महात्मा गांधी जी को चांस मिला कहाँ जाने का? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में एक लॉ फर्म में इनको एक जॉब मिला था। तो वहीं से इनका लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो उनका लाइफ चेंज होने के पीछे एक रीज़न ये था कि वे एक ट्रैवल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में ट्रेन पर फर्स्ट क्लास के डब्बे से। तो एक अंग्रेज ने उन्हें ट्रेन के डब्बे से, फर्स्ट क्लास के डब्बे से बाहर फेंक दिया, यह कहते हुए कि आप काले हैं, आपको फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठना नहीं चाहिए। इस इवेंट ने महात्मा गांधी जी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया और इसी इवेंट के कारण महात्मा गांधी जी में इतनी हिम्मत आ पाई कि वो इस तरह की परंपरा को दूर करने की कोशिश कर सकें। तो साउथ अफ्रीका में इंडियन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक साल बाद मींस 1894 में उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था नेशनल इंडियन कांग्रेस। ग्रुप बन जाने के बाद फिर बहुत सारे सत्याग्रह करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो इंडिया में जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था ये साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह किया था उसी का एक रूप था। तो उन्होंने स्टार्ट एक्चुअली साउथ अफ्रीका में ही कर दिया था। एक बार सत्याग्रह स्टार्ट होने के बाद वे इस तरह के सत्याग्रह आंदोलन ये कंटिन्यू रखे और वो साउथ अफ्रीका में ही बने रहे। वो कब तक साउथ अफ्रीका में रहे? वो रहे थे 1915 तक, मतलब 22 साल लगभग वो साउथ अफ्रीका में रहे। तो जब महात्मा गांधी 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका, उस समय उनका एज था 24 ईयर। जब वे 1915 में वापस आए तो उनका एज हो गया 46 ईयर। 1915 को अगर याद रखना है तो अभी से 100 साल पहले जाना है और उसके अराउंड लगभग है। तो अभी 2016 है, 100 साल पहले 1916 और उसके अराउंड 1915, मतलब लगभग अब इस इवेंट को लगभग 100 साल 100 ईयर हो चुका है। जब महात्मा गांधी 1915 में वापस आए तो लोग पहले से ही इनको जानते थे। इनकी पॉपुलैरिटी पहले ही इंडिया में आ चुकी थी क्योंकि न्यूज़पेपर में इनके बहुत सारे न्यूज आते रहते थे। तो इंडिया में आने के 2 साल तक तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 1917 2 इयर्स जब वे वापस आए उसके बाद, तो इसमें कुछ किसान, बिहार के चंपारण के कुछ किसान इन्हें बुलाए और उन्हें अपनी स्थिति दिखाई। तो उन्होंने बिहार में 1917 में बिहार में चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किया और फिर सेम ईयर में उन्होंने साबरमती आश्रम भी इस्टेब्लिश किया। ये गुजरात में था। अभी तक महात्मा गांधी को इंडिया में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं मिली थी। तो इनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी कब मिली?
इनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली 1920 में। वो कैसे? तो उन्होंने एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। मतलब उनके इंडिया में आने के 5 साल के बाद आए थे वो 1915 में, और उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया 1920 में। असहयोग आंदोलन। तो इसमें खास बात क्या था? इसमें खास बात ये था कि इसमें जितने भी गरीब लोग हैं वे सभी इन्वॉल्व हो सकते थे। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के लोग इस आंदोलन में भाग ले सकते थे। असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, ये इससे महात्मा गांधी जी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई और 1921 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस मींस INC, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी उस समय हुआ करती थी, इसके बहुत ही मेन लीडर बन गए। INC के मेन लीडर बन गए। नाइनटीन 1921 से लेकर 1929 तक कुछ बहुत ही ज़्यादा खास नहीं हुआ था उस समय। अब जो भी मेन इवेंट होने वाला था वो इस साल होने वाला था। 1929 के दिसंबर मंथ में INC की कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था लाहौर में, उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया और वो रिजोल्यूशन था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब अभी तक कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं कर रहा था इसके पहले, सिर्फ इसके बाद ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन्स संपूर्ण स्वराज्य। ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ इसमें सिर्फ महात्मा गांधी का ही हाथ नहीं था, बल्कि और भी नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू। तो उन सब ने मिलकर ये रिजोल्यूशन पास किया। तो 26 जनवरी 1930 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन झंडा फहराया गया था इंडिया का सबसे पहले। उस समय इंडिया गुलाम ही था, लेकिन फिर भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का झंडा फहराया गया था। तो 2 महीने बाद मार्च में महात्मा गांधी जी ने एक और बहुत ही पॉपुलर काम किया था, और वो काम ये था कि उन्होंने एक बहुत लंबा मार्च किया था और उसको कहते हैं डांडी मार्च। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी और उनके कुछ फॉलोअर्स 390 किलोमीटर पैदल चल के तय किए। वो साबरमती आश्रम से लेकर डांडी नाम के एक गांव तक ट्रेवल किए, और वो भी 24 दिनों में। तो यह नमक सत्याग्रह गांधी जी को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया, क्योंकि लोगों ने देखा कि गांधी जी बिल्कुल निडरता से आंदोलन करते हैं, उनको अपनी जान का जरा सा भी डर नहीं, और वे बिल्कुल हिम्मत से अंग्रेजों का जो नियम है उनको तोड़ने की क्षमता रखते हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह करने के बाद 12 साल तक वो छोटे मोटे आंदोलन करते रहे, और 1942 में फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन स्टार्ट किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने, सिर्फ गांधी जी अकेले नहीं थे, कांग्रेस भी उनके साथ था, कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, स्टार्ट किया। तो यह आंदोलन एक भाषण से स्टार्ट हुआ। उस भाषण में महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। यह भाषण मुंबई में हुआ था, और भाषण होने के बाद महात्मा गांधी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी लीडर थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया। यह खबर फैलते ही कि महात्मा गांधी और
इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट हो गए हैं। पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई और यह आंदोलन अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही एक चैलेंज बन गया। इस आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों को इंडिया को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, तो अल्टीमेटली उन्हें इंडिया को इंडिपेंडेंट करना ही पड़ा। और फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और एक साल के बाद 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली से मारा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को इसलिए मारा क्योंकि उसे महात्मा गांधी जी की अहिंसा की नीति पसंद नहीं थी। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि इंडिया में महात्मा गांधी ने कौन कौन से बड़े बड़े आंदोलन किए थे। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सभी ऑलमोस्ट डिकेड एंड पर हो रहा है। 20, 30 और 40 के नियर मीन्स 42। तो मेजर 3 उन्होंने आंदोलन किए थे। इन सभी आंदोलन से वे काफी पॉपुलर हो गए थे। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।